हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो जितने भी सारे बच्चे हैं सबसे पहले तो सेशन को शेयर करिए। और बाबू आपका इंतजार का घड़ी हो गया समाप्त, क्योंकि आज है बाबू यहाँ पे 31 तारीख और कल आपका क्या होने वाला है, फाइनल बोर्ड परीक्षा होने वाला है। तो उसमें कल होगा बायोलॉजी का पेपर। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे जो थे जिनका डिमांड था कि सर बायोलॉजी के लॉन्ग क्वेश्चन आप गेस कर दीजिए ताकि हमारे एग्जाम के लिए बाबू कुछ हेल्प हो सके। तो हम आपके लिए तो बहुत कुछ कर रहे हैं, रात भर सोए नहीं हैं। आप लोग देख सकते हैं मेरे चेहरे से और मेरे आवाज से आपको पता लग रहा होगा, हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं। मतलब एक दो दिन से तो हम सो ही नहीं रहे हैं, आपका कंटेंट तैयार करते करते और बनाते बनाते सोच रहे क्या पढ़ाए जो हमारे बच्चों के लिए सही हो, हमारे बच्चों के एग्जाम में आए। तो आपके लिए हम बहुत ज्यादा ही मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। तो जितने भी सारे बच्चे हैं ना, सबसे पहले आप लोग क्या करिएगा कि शेयर कर दीजिएगा सेशन को। और आज की क्लास में हम क्लास 12th बायोलॉजी का यानी कल जो आपका एग्जाम होने वाला है, इसके लिए 25 यहाँ पे गेस लॉन्ग क्वेश्चन बाबू जो दीर्घ उत्तरीय होता है, जो 5-5 नंबर का पूछा जाता है, इसको हम बताएंगे कि कौन कौन सा 25 लॉन्ग क्वेश्चन है जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में आने का संभावना है, ठीक है। तो इसका पीडीएफ हम देंगे, ठीक है। इसका पीडीएफ देने के लिए हम यहाँ पे आए हैं कि बताएंगे आपको कैसे आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। बहुत मेहनत से इसको बनाए हैं, रात भर जग के बनाए हैं। आप इसे कैसे डाउनलोड कर सकते हैं मात्र एक क्लिक में, ये हम आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले देख लीजिए कि 25 क्वेश्चन कौन कौन सा है। तो पुष्पी पौधों में निषेचन का यहाँ पे क्रिया की जानकारी दे। ये पहला हमारा क्या है, लॉन्ग क्वेश्चन है, जो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे डायरेक्ट इधर भी देखते चलिए कि मनुष्य में यहाँ पे देखिए मादा जनन तंत्र का एक यहाँ पे क्या स्वैच्छिक समान मतलब क्या समुचित चित्र बना है। और बाबू यहाँ पे बताया गया है कि इनके विभिन्न जो अवयव है ना, इनको क्या करे, परिभाषित करे। जैसे ये अंडाशय होता है, अंडाशय में क्या होता है, अंडाणु बनते हैं, है ना यहाँ पे। तो ये सारी चीजें आपको क्या करना है, बताना है। अंडवाहिनी क्या होता है, ये सारी घटकों के बारे में जो कि हमने अपनी भाषा में बहुत अच्छी तरीके से लिखा हुआ है। हम इसका पूरा का पूरा फ्री पीडीएफ देंगे और कहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं ये भी हम आपको बताने वाले हैं। तो बिल्कुल भी आप लोग टेंशन ना लीजिए। देखिए अगला है कि पर परागण को परिभाषित करे और पर परागण के विभिन्न अभिकर्मकों को लिखे। ये सारा क्वेश्चन बैंक का पूरा एनालिटिक्स किए हैं रात में, है ना। उसके बाद से ये मात्र 25 सब्जेक्टिव के में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हम आपके लिए बनाए हैं, ठीक है। तो एक एक प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एक एक प्रश्न को देख के जाइएगा, रिवीजन करके जाइएगा, ठीक है। आगे बढ़ जाइए। जो अगला क्वेश्चन हमने गेस किया हुआ है कि शुक्राणु का एक नामांकित, इसमें से तो ये तो 100% की आएगा, है ना। शुक्राणु से तो क्वेश्चन आएगा। यहाँ पे देखिए सबसे पहले कि 6 क्वेश्चन पूछेगा, आपको मात्र 3 बनाना है और उम्मीद है कि इस 25 में से आप 3 बना के जरूर आएंगे, है ना। तो इतना मेहनत हम इसलिए किए हैं ताकि जितने भी सारे बच्चे हैं वो क्या करें, फाइनल बोर्ड परीक्षा में 15 नंबर कम से कम लॉन्ग क्वेश्चन हासिल करके आए, ठीक है। यहां आप देख लीजिए कि शुक्राणु का एक नामांकित चित्र मतलब क्या आरेखित चित्र बनाना है और सभी घटकों के बारे में क्या करना है, लिखना है कि ये हमारा एक्रोसोम होता है, इसका काम क्या होता है, ग्रीवा का काम क्या होता है, मध्य खंड में जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसका कार्य क्या होता है, पूंछ जो होता है इसका कार्य क्या होता है। तो सारी चीजों के बारे में यहाँ पे लिखा गया है कि देखिए ग्रीवा क्या होता है, मध्य भाग क्या होता है, पूंछ क्या होता है, सारी चीजों के बारे में हमने लिखा है। देखिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि मासिक चक्र या यहाँ पे रजोधर्म या ऋतुस्राव चक्र क्या है, वर्णन करें। ये सारी चीजें सारे के सारे गेस क्वेश्चन है बाबू, सारा का सारा गेस क्वेश्चन है जो आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब देखिए इधर है कि जनसंख्या नियंत्रण हेतु गर्भ निरोधक की विभिन्न विधियों का बाबू क्या करना है, विवेचना करना है। देखिए कई कई बार क्वेश्चन पूछा गया है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। ये 25 लॉन्ग क्वेश्चन है, आपको ध्यान में रखना है। ये देखिए ये गजब का क्वेश्चन है, हम आपको बता रहे कौन सा क्वेश्चन कि क्रोमोसोमीय विकार क्या होता है। ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा कि क्रोमोसोमीय विकार क्या होता है, ठीक है। अब देखिए कि विषाणु का, यहां देखिए ये क्वेश्चन है कि वृषण का, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। वृषण का, है ना, अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र बनाने के लिए मतलब क्या इसका चित्र बनाए और इसके कार्यों को लिखे। तो बाबू यहाँ पे क्या करना है कि वृषण के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का जो चित्र है ये आपको बनाना है, ठीक है। तो ये आप लोग लिख दीजिएगा, कार्य नीचे है। अब देखिए ये क्वेश्चन कितनी बार क्वेश्चन आपके एग्जामों में आया हुआ है। सिंपल सा देखिए बाबू की जीन विनिमय को परिभाषित करे, आरेख चित्रों की यहाँ पे मदद से इसकी प्रक्रिया का क्या करे, वर्णन करे। बाबू देख लीजिए 17 में, देखिए 16 में पूछा, 17 में पूछा, 20 में पूछा, 21 में पूछा, 22 में, यानी आप देख सकते हैं कि लगातार ये हर साल पूछा जा रहा है। यानी ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, 2025 एग्जाम के लिए, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन है, पूरे 5 नंबर देके जाएगा। तो ये 10 नंबर क्वेश्चन भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ जाइए। अगला है यहाँ पे कि वृषण का अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र बना, ये तो हो गया। लिंग निर्धारण कैसे करते हैं ये भी आप लोग लिख दीजिएगा। ये देखिए क्वेश्चन अब कि डीएनए क्या है, इसकी संरचना का वर्णन करें, इससे एक क्वेश्चन हो सकता है आएगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा कि डीएनए क्या है, इसकी संरचना का वर्णन
वर्णन करें, है ना। डीएनए के बारे में जरूर पूछेगा, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब देखिए ये क्वेश्चन आता है बाबू, ये भी क्वेश्चन बैंक का ही है कि मेसलन्स तथा यहाँ आप देखिए स्टोल के प्रयोगों का वर्णन करें, तो ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, इसको भी आप लोग एक नजर देख के जाइएगा। ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है ना हमने आपके लिए सेट किया है रात भर जग के। डीएनए का एक यहाँ आप देखिए विस्तृत आरेख बनाकर उसे सही रूप से निमांकित करे, तो ये हमने आरेख बनाया, सही रूप से क्या किया, इसको निमांकित किया। ये सारी चीज यानी ये जितना भी क्वेश्चन है ना सारा का पीडीएफ हम फ्री में देने वाले हैं। 25 लॉन्ग क्वेश्चन है और सभी बच्चे इसको डाउनलोड करेंगे, लेकिन वीडियो के अंत तक देखिएगा कैसे डाउनलोड होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। चलिए अनुवांशिक कूट की विशेषता या गुण धर्म के बारे में लिखे। अनुवांशिक कूट क्या होता है ना। अनुवांशिक कूट में तो टोटल 64 कूट होते हैं, रोध कूट की संख्या 3 होती है। इसके बारे में आपको लिखना है, पूरा क्या है आसान भाषा में आपको लिख के दिया गया है। देखिए अनुकूलन विकरण क्या है, उचित उदाहरण देके समझावे कि अनुकूलन विकरण क्या होता है, उदाहरण देके आपको समझाना है। ये भी हमने अपने भाषा में इसको लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे कि अनुवांशिक विचलन को परिभाषित करें। अनुवांशिक विचलन क्या होता है, क्षय रोग क्या होता है, जीवाणु द्वारा होता है, इसके नियंत्रण पर एक नोट लिखे। ये भी हमने क्या किया है गेसिंग क्वेश्चन में रखा हुआ है। चलिए क्रमिक विकास क्या होता है, तो जो धीरे धीरे परिवर्तन होता है, आपको पता है ना जो क्रम के हिसाब से चलता है, और ये क्रमिक विकास कभी रुकता नहीं है। चलिए जैव प्रतिरक्षण के मुख्य सिद्धांत एवं उपयोगों का वर्णन करें। तो अब ये भी क्वेश्चन है, बैंक का क्वेश्चन है और ये भी हमने गेस किया हुआ है। देखिए अगला है कि मत्स्य पालन क्या है, 19 और 21 में पूछा गया है, और ये भी क्वेश्चन आपके लिए गेसी क्वेश्चन है। और ये सारा का सारा 25 जो है ना लॉन्ग हम आपके लिए गेस क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हुए हैं। अब देखिए क्वेश्चन ये 2 बार पूछा गया है कि उत्तक संवर्धन पर एक निबंध लिखिए। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी 25 में से 6 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन आप बना सकते हैं इसी पीडीएफ से। इसी पीडीएफ से आप बना सकते हैं, इतना आप लोग ध्यान में रखिएगा, इतना गेस किया हुआ ये क्वेश्चन है। चलिए नाइट्रोजन स्थिरीकरण, बाबू नाइट्रोजन के स्थिरीकरण के सूक्ष्म जीव की भूमिका के बारे में लिखे। तो बाबू आपको पता है ना नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए सबसे ज्यादा भूमिका निभाता है राइजोबियम हो गया, नीलहरित शैवाल हो गया, है ना। अब ये देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आ गया कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए, जो पुनर्योगज डीएनए होता है उस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए कि कैसे पुनर्योगज डीएनए तैयार किया जाता है, इसके फायदे क्या है, ये सारी चीजें आपको क्या करना है, लिखना है। सूक्ष्म जीव क्या होता है, जो हमारे लिए क्या हो, मानव के लिए जो लाभदायक होते हैं सूक्ष्म जीव, उनके बारे में क्या करना है आपको लिखना है। देखिए 16 और 19 में एक क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये 25 आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, जिसे आप प्यारे बच्चों डाउनलोड करके एक नजर देख के इसको पढ़ के आप अपने एग्जाम में बेस्ट कर सकते हैं, कल के एग्जाम में। तो चलिए हम बिना किसी टाइम वेस्ट के बता देते हैं कि इसको आप कैसे बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा हम आपको बता देते हैं। सभी बच्चे एकदम ध्यान से सुनिएगा, एक भी गलती करिएगा फिर डाउनलोड नहीं होगा, फिर बोलिएगा कि सर डाउनलोड नहीं हो रहा है। ठीक है, हम यहाँ पे आपको क्या कर देते हैं, बता देते हैं कि कैसे आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, सभी बच्चे ध्यान में रखिएगा, हम आपको बताने जा रहे हैं कैसे आपको डाउनलोड करना है। सबसे पहले आप लोग क्या करिएगा कि अपने फोन में, सबसे पहले आप अपने फोन में क्या करिएगा, गूगल या क्रोम को ओपन करिएगा। सबसे क्या करना है, पहले अपने फोन में गूगल या क्रोम को ओपन करना है। ठीक है, जैसे ही आप ओपन करेंगे बाबू सर्च बार दिखता है, जैसे जैसे बता रहे वैसे वैसे करिएगा। सर्च बार दिखेगा, इसमें आपको सिंपल लिखना पड़ेगा ASK, है ना, ASK और BOARD, आस्क बोर्ड लिख के आपको क्या करना है बाबू, सर्च करना है। जैसे जैसे बता रहे वैसे वैसे करिएगा। जैसे ही आप आस्क बोर्ड सर्च करिएगा, यहाँ पे askboard.in आएगा, इसी पे आपको क्लिक करना है। सभी बच्चों को मिलेगा, लेकिन आपको पेशेंस रखना होगा। और हमने क्या कहा कि पीडीएफ किस में है, तो इसी में बाबू अभी पीडीएफ डाले हैं 50 सब्जेक्टिव क्वेश्चन का, शॉर्ट क्वेश्चन है। अभी हम आपको 25 लॉन्ग क्वेश्चन भी इसी में देंगे। किस में देंगे, इसी में देंगे। तो बाबू इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको इस पे एक बार क्लिक करना पड़ेगा। और जो भी बात बताएंगे एकदम ध्यानपूर्वक सुनिएगा कि जैसे ही अगर आप इस पे क्लिक कर दिए ना, तो आपको 1 मिनट कम से कम वेट करना पड़ेगा। कितना, 1 मिनट, तभी डाउनलोड होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब इसके जिम्मेदार आप होंगे। ठीक है, तो 1 मिनट क्या करिएगा आप लोग, डाउनलोड मतलब क्लिक करके इस पे वेट करिएगा। उसके बाद से जैसे ही नीचे आइएगा ना, नीचे नीचे हम आपको बता देते हैं कहाँ पे आना है। नीचे आइएगा तो प्यारे बच्चों यहाँ पे आपको दिखेगा, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, यहां पे क्या दिखेगा कि 50 सब्जेक्टिव क्वेश्चन फ्री पीडीएफ मात्र 1 क्लिक में। क्या, यहां से डाउनलोड करें 12वीं की बायोलॉजी का 50 सब्जेक्टिव पीडीएफ मात्र 1 क्लिक में। ठीक है, यहां पे लिखा हुआ है, और यहां पे लिखा हुआ बायोलॉजी का लॉन्ग क्वेश्चन मात्र यहां पे 1 क्लिक में डाउनलोड करें, यहीं पे। और सबसे नीचे लिखा होगा, यहां पे हम आपको पॉइंट बना के दे देते हैं क्या लिखा होगा। और जब आप इस वीडियो को देख के आएंगे डाउनलोड करने के लिए, तो यहीं पे आपको दिखेगा, और यहीं से आपको क्या करना है, 100% डाउनलोड हो जाएगा। यहां पे लिखा रहेगा कि यहां से 25 लॉन्ग क्वेश्चन है ना, लॉन्ग क्वेश्चन है ना, यहां से 25 यहां पे याद रखना है कि जो लॉन्ग क्वेश्चन है ना, 25 जो लॉन्ग क्वेश्चन है यहां पे याद रख लीजिएगा, है ना।
25 जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है मात्र एक क्लिक में डाउनलोड करें। और यहीं पे सबसे नीचे रहेगा, सबसे पहले इस 50 सब्जेक्टिव क्वेश्चन को, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन को डाउनलोड करिएगा, फिर लॉन्ग टाइप क्वेश्चन को, और जो अभी यहाँ पे जो अभी आपको पीडीएफ दिखाए हैं 25 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का, तो यहाँ पे लिखा होगा 25 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का पीडीएफ, यहां से डाउनलोड करें और उसी पे आपको क्लिक करना है। जैसे मान लीजिए कि इसी प्रकार से लिखा रहेगा, आप जैसे ही इस पे क्या किए, क्लिक किए, जैसे ही आप इस पे क्या किए, क्लिक किए, बाबू 1 मिनट हो जाएगा। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे ना, तो बाबू आपके सामने क्या होगा, वो पीडीएफ खुल जाएगा। और जैसे ही वो पीडीएफ खुलेगा, आपको क्या करना है, सिंपल सा हम आपको बता देते हैं। जैसे ही ऐसे करिएगा ना, इसमें आइएगा, तो आपके सामने प्यारे बच्चों बहुत सारा पीडीएफ मिलेगा। हम आपको बता देते हैं कहां कहां से पीडीएफ मिलेगा, कैसे कैसे। सबसे पहले प्यारे बच्चों बायोलॉजी का लॉन्ग क्वेश्चन यहां पे मिलेगा, ठीक है, यहां पे मिलेगा बायोलॉजी का लॉन्ग क्वेश्चन। क्यों कट गया जी? यहाँ पे कैसे कैसे करना है हम आपको बता देते हैं। दूसरा कुछ खुल गया, चलिए यहाँ पे हम आपको बताते हैं। जैसे ही आइएगा तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पे आपको लिखा हुआ आएगा सबसे ऊपर कि बायोलॉजी के लॉन्ग क्वेश्चन, और इसी के नीचे क्या लिखा होगा, तो इसी के नीचे लिखा होगा कि बायोलॉजी के 25 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को डाउनलोड करें। और जैसे ही आप एक बार डाउनलोड पे क्लिक करेंगे ना, आपके सामने देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, पीडीएफ इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। तो ये जो पीडीएफ हम आपको अभी जस्ट पढ़ाए हैं, वही पीडीएफ हम आपको क्या करने वाले हैं, गेस्ट के तौर पे देने वाले हैं। तो सभी बच्चे आके फटाफट से अभी जस्ट डाउनलोड कीजिए और इसकी तैयारी में आप लोग लग जाइए। हम क्लास की तैयारी करवा रहे हैं, शाम में भी क्लास होगा, दोपहर में भी क्लास होगा। तो मिलते हैं अब दोपहर वाली क्लास में। आप लोग अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई करिए। टेक केयर एंड बाय।